हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3 का एपिसोड नंबर 13। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड के एंड से होती है, जहां फियोना ने विंस्टन को एक ही पंच में गिरा दिया था, जिससे उसका वापस उठना भी मुश्किल हो गया था। नॉर्मली इंसान अपनी स्ट्रेंथ को सबकॉन्शियस माइंड में लिमिटेड रखता है ताकि वो खुद को इंजरी ना पहुंचा दे, लेकिन फियोना का एक्सट्रीम गुस्सा उसके सारे मेंटल इनहिबिटर्स को तोड़ चुका था। इसीलिए वो अपनी स्ट्रेंथ का 100% यूज कर रही थी, जिससे उसे खुद नुकसान हो रहा था। फियोना विंस्टन को कमजोर बुलाती है, जो कि मौत से डरता है। साथ ही वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि वो धोखे से डरता है और सिर्फ अपने मजे के लिए दुनिया से खेल रहा है। वहीं वो खुद को स्ट्रॉन्ग बोलती है, जो लॉयड पर पूरा भरोसा करती है और हमेशा यूं ही करती रहेगी। उसका यही ट्रस्ट उसकी असली स्ट्रेंथ है, जो उसे कभी हारने नहीं देगा। वो दोबारा उस पर अंधाधुंध अटैक शुरू कर देती है, जिससे उसका दूसरा हाथ भी टूट जाता है। जब विंस्टन उसके अटैक्स को डॉज करने वाला होता है, वो अपने लेग से किक मारती है, जिससे फियोना का पैर भी टूट जाता है। विंस्टन को बचने का मौका मिल जाता है क्योंकि अब वो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, वो उसी मोमेंटम का यूज करके अपने टूटे हुए हाथ से उसे इतनी तेज से मारती है कि विंस्टन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब फियोना उसे खत्म करने वाली होती है, तब लॉयड होश में आकर उसे रोक देता है। विंस्टन को टाई अप करने के बाद लॉयड समझाता है कि उसे जिंदा रखना उनके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि उसके पास इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो उनके काफी काम में आ सकती है। ये सुनते ही फियोना पैनिक कर जाती है। उसे लगता है कहीं लॉयड ने उसका इमोशनल आउटबर्स्ट तो नहीं सुन लिया, जिसमें उसने लॉयड के लिए अपने दिल की बात कही थी। घबराहट से उसका चेहरा लाल हो जाता है, जिसे देखकर लॉयड को लगता है कि वो उसके इस फैसले से गुस्से में है। फिर वो बताता है कि उसके आर्म की इंजरी यूरी की वजह से हुई है और वो उसे एलिमिनेट नहीं कर सका, क्योंकि ऐसा करना योर और ऑपरेशन स्ट्रिक्स दोनों के लिए डेंजरस हो सकता था। फियोना तुरंत समझ जाती है कि लॉयड योर की वजह से यूरी को मार नहीं पाया और अभी वो इसे कवर अप करने के लिए मिशन का बहाना बना रहा है ताकि वो उससे ज्यादा सवाल ना करे। लॉयड को इस बात की टेंशन सताने लगती है कि वो स्टेट सिक्योरिटी के आने से पहले इंजर्ड फियोना और विंस्टन दोनों को वहां से कैसे निकालेगा। जब फुटस्टेप्स बिल्कुल उसके पास से आती है तो लॉयड डर जाता है, पर जब उसे पता चलता है कि वो गैसुकॉइन की भेस में उनका ही एजेंट है, तो वो राहत की सांस लेता है। एजेंट की हेल्प से विंस्टन को कैरी कर लिया जाता है और लॉयड फियोना को अपनी पीठ पर उठा लेता है, जो फियोना के लिए छुपी हुई एक्साइटमेंट का मोमेंट बन जाता है। आखिरकार वाइस एजेंट्स बिना किसी को पता चले विंस्टन को लेकर शेलबरी से एस्केप कर जाते हैं। सारे एजेंट्स इस मिशन से एग्जॉस्टेड हो चुके थे, पर उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने वेस्टेलिस के इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को लीक होने से बचा लिया था, पर साथ ही उन्हें अपने स्टेट सिक्योरिटी के इन्फॉर्मर को खोने का गम भी था। वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना मिलकर ड्रिंक करके अपनी आज की थकान मिटाई जाए, पर लॉयड पोलाइटली इसे डिक्लाइन कर देता है क्योंकि उसने घर पर इमरजेंसी हॉस्पिटल वर्क का बहाना बनाया था और अगर उसने घर पहुंचने में और ज्यादा देरी की तो योर को उस पर शक हो सकता था। साथ ही वो एडमिट करता है कि इन दिनों योर उससे काफी लड़ाई करने लगी है, जो कि उनके ऑपरेशन स्ट्रिक्स में भी बाधा बन सकती है। ये सुनते ही फियोना को अपना मौका दिख जाता है। वो तुरंत सजेस्ट करती है कि वो लॉयड के साथ घर चले और उनकी लड़ाई सुलझाने में मदद करे, पर असल में तो वो लड़ाई को और बढ़ाना चाहती थी, जिससे मिशन में लॉयड की वाइफ का रोल उसे मिल जाए। लेकिन उसकी इंजरीज की वजह से लॉयड उसे सीधा रिजेक्ट कर देता है और हॉस्पिटल जाने को कहता है। रास्ते में लॉयड पूरे दिन की थकान और टेंशन के बारे में सोचता है और मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि घर जाकर उसे योर की कंप्लेंट्स को फेस करना होगा। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो योर को बिल्कुल नॉर्मल देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। उसे अभी भी लग रहा था कि उसकी हंसी के पीछे जरूर गुस्सा छुपा है, जिसे वो मौका देखकर उस पर जरूर निकालेगी। योर अभी भी बिल्कुल नॉर्मली उससे पूछती है कि आखिर उसकी इतनी बुरी हालत कैसे हुई,
जिस पर वो बताता है कि उसका इमरजेंसी पेशेंट एक प्रो रेसलर था जिसे कंट्रोल करने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ी। फिर उसे पता चलता है कि आन्या अपनी आउटिंग से वापस आकर सो गई है। जब योर उसे भी रेस्ट करने के लिए कहती है तो लॉयड उससे उसकी पहले वाली कंप्लेंट्स के लिए माफी मांगता है, जिस पर योर रिवील करती है कि वो सब उसने जानबूझकर किया था ताकि वो बाकी लोगों की तरह नॉर्मल कपल लग सके जो अक्सर ही एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। ये सुनकर लॉयड रिलीफ और एग्जॉशन से गिर जाता है और योर से रिक्वेस्ट करता है कि थोड़े दिन हाउसवर्क वो संभाल ले। योर खुशी खुशी एग्री करती है और कहती है कि लॉयड को इतना ज्यादा परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। वो चाहती है कि वो भी उसकी उतनी ही मदद कर पाए जितना वो उसकी करता है। ये बात लॉयड के दिल को छू जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को अभी भी कमजोर मानता है। वो आज हुए अपने यूरी और विंस्टन के साथ के इंटरेक्शन को याद करता है, जिससे उसे एहसास हो जाता है कि सर्वाइवल के लिए परफेक्शन जरूरी है। तभी यूरी अचानक घर आ जाता है और उनके इस मोमेंट को इंटरप्ट कर देता है। यूरी को भी बहुत इंजरीज आई थी, जिनके कवर अप के लिए वो कहता है कि जल्दबाजी में रिपोर्ट सही ना लिखने के कारण उसके सुपरवाइजर ने उसे थोड़ा सा पीट दिया था। वो देखता है कि लॉयड को भी इंजरीज आई हुई है, जिस पर लॉयड उसे भी वही रेसलर वाली कहानी बताता है। यूरी, जिसे उस पर अब शक होने लगा था, वो नोटिस करता है कि लॉयड का एक हाथ हिल रहा है। उसे याद आ जाता है कि उसने ट्वाइलाइट को इसी हाथ में शूट किया था। वो तुरंत लॉयड की स्लीव्स उठाकर गोली के निशान को चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसीलिए वो पीछे हट जाता है, सोचते हुए कि लॉयड ट्वाइलाइट नहीं हो सकता। लेकिन आज जिसे वो विंस्टन के रूप में मिला था वो ट्वाइलाइट ही था, जो उसके ही कोई करीब का इंसान है। योर तुरंत यूरी को घर से निकाल देती है, कहते हुए कि लॉयड को रेस्ट की जरूरत है। शावर के अंदर लॉयड रिवील करता है कि शुक्र है उसने घर आने से पहले ही अपनी इंजरी को छुपा लिया था, नहीं तो आज वो यूरी के हाथों पकड़ा जाता। वो यूरी की ऑब्जर्वेशन स्किल की तारीफ करता है, जिसने उसके हैंड मूवमेंट से शक कर लिया था। वो खुद को याद दिलाता है कि एक स्पाई के लिए सस्पिशन ही मौत होती है और फ्यूचर में यूरी से ज्यादा सावधान रहने की सोचता है। जब वो नहाकर निकलता है तो उसे कुछ जलने की स्मेल आती है, जिससे वो पैनिक कर जाता है, सोचते हुए कि शायद यूरी वापस आ गया है। लेकिन रियलिटी में योर आयरनिंग के टाइम गलती से लॉयड की शर्ट को जला देती है। इस पॉइंट पर लॉयड को लगता है कि योर पर डिपेंड होना उसके लिए होपलेस है और वो थकान से एक बार फिर गिर पड़ता है। अगले दिन फियोना को बर्लिन जनरल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। जराल गोरी को जब पता चलता है कि वो 4th फ्लोर से गिर गई है, तो वो उसका हालचाल जानने उसके पास आता है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, कहते हुए कि उसने उसके लिए प्राइवेट रूम तैयार करवाया है, जहां वो और ज्यादा आराम से रह सकती है। नर्स वहां आकर उसे फियोना को परेशान करने के लिए बाहर ले जाती है। जाने से पहले वो नर्स को वीआईपी पेशेंट्स की मेडिकल फाइल्स दे जाता है और उन्हें लॉयड को देने के लिए कहता है। ये नर्स असल में सिल्विया होती है, जो थोड़े दिनों के लिए लॉयड और फियोना दोनों का काम कवर अप कर रही होती है, जब तक कि वो रिकवरी कर रहे हैं। सिल्विया फियोना को उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स दिखाते हुए बताती है कि सेवरल बोन्स टूटने के बावजूद उसे सीरियस इंजरी नहीं हुई है, जो थोड़े दिनों में पूरी तरह रिकवर हो जाएंगे। फिर वो वापस ड्यूटी पर लौट सकती है। फियोना अपनी लेस इंजरी का क्रेडिट अपनी इंटेंस ट्रेनिंग को देती है, जो उसने योर के साथ रिवेंज टेनिस मैच के लिए की थी। विंस्टन को अकेले पकड़ने के लिए सिल्विया फियोना की तारीफ करती है, लेकिन साथ ही वॉर्न भी करती है कि वो खुद को इतना ज्यादा पुश ना करे, इवन लॉयड के लिए भी नहीं। ये सुनकर फियोना शर्म से लाल हो जाती है। उसे लगता है कि सिल्विया को उसकी फीलिंग्स के बारे में पता है, जो वो लॉयड के लिए महसूस करती है। इसी बीच फॉजर हाउसहोल्ड में आन्या योर की कुकिंग की तारीफ करती है, जो आज थोड़ी कम खराब बनी थी। योर इंसिस्ट करती है कि घर के सारे काम वो खुद करेगी ताकि लॉयड रेस्ट कर सके। खाना खाकर लॉयड अपने रूम में चला जाता है और आन्या योर को अपनी जू विजिट की कहानी सुनाती है। वो अपने बैग से स्टफ लायन निकालती है, जिसे उसने जू से खरीदा था।
आन्या के न्यू टॉय फ्रेंड को देखकर बॉन्ड जेलस हो जाता है और लायन की तरह एक्ट करने लगता है। आन्या के कहने पर वो एलिफेंट और जिराफ बनने की कोशिश करता है, पर छोटी नाक और गर्दन होने के कारण फेल हो जाता है। यॉर पानी लगाकर उसे जिराफ जैसा बनाने की कोशिश करती है, पर वो जिराफ से ज्यादा एक एल्पका की तरह दिखता है, इसीलिए वो उसके फर को अच्छे से ब्रश करके ठीक कर देती है, कहते हुए कि असली बॉन्ड ही सबसे बेस्ट है, इसलिए उसे किसी और की तरह दिखने की जरूरत नहीं। बॉन्ड को ब्रशिंग एंजॉय करता देख आन्या भी यॉर को उसके बाल ब्रश करने को बोलती है। थोड़ी देर बाद फ्रैंकी लॉयड की कहीं कुछ सप्लाईज लेकर आता है। आन्या चाहती थी कि वो उसके कर्ली बालों को भी ब्रश करके सिल्की स्मूथ बना दे, पर फ्रैंकी ऐसा करने से मना कर देता है। आन्या फिर भी हार नहीं मानती और इसे ऑपरेशन सिल्की स्मूथ का नाम देते हुए फ्रैंकी के पीछे पड़ जाती है, जिससे घर में शोर मच जाता है। आवाज सुन के थका लॉयड थोड़ी देर के लिए बाहर आता है, फिर बिना कुछ बोले एनॉय होकर वापस अपने रूम में चला जाता है। रात को आन्या सपने में बॉन्ड को अलग अलग एनिमल्स के रूप में देखती है, जिसके साथ वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है। जब लॉयड फिर रूम से निकलता है तो वो देखता है कि आन्या, बॉन्ड और यॉर लिविंग रूम में साथ साथ सो रहे हैं। ये नज़ारा काफी क्यूट और होलसम था और इसके साथ यहाँ पर स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 3 खत्म हो जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मेरे चैनल पर बाकी के स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3 के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।